सेक्शन 5 बीएसए का ये कहता है कि वो फैक्टर्स जो हमें किसी भी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट का ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग या अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ओकरेंस या ट्रांजैक्शन बताए, उनको हम उस केस में रिलेवेंट मानते हैं। सबसे पहले समझते हैं फैक्ट इन इशू क्या होता है। फैक्ट इन इशू वो मेन फैक्टर्स होते हैं जो कोर्ट को डिसाइड करने पड़ते हैं। जैसे क्या ए ने बी का मर्डर किया। यहाँ पर मर्डर ये फैक्ट इन इशू है क्योंकि कोर्ट को मर्डर डिसाइड करना है। दूसरा अगर देखें वो होता है रिलेवेंट फैक्टर्स। रिलेवेंट फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते या तो वो फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन करते हैं या इनको प्रूव करने में मदद करते हैं। जैसे क्या ए ने बी का मर्डर किया। मर्डर यहाँ पर फैक्ट इन इशू है। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें हमें यह पता चलता है कि ए एंड बी के बीच में पुरानी दुश्मनी, जो ये दुश्मनी होना ये हमें रिलेवेंट फैक्ट बताते हैं कि क्यों ये मर्डर हो गया। सेक्शन 5 के 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। सबसे पहले है ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है वो इवेंट जिसने इंसिडेंट होने का बैकग्राउंड क्रिएट किया। दूसरा होता है कॉज। कॉज का मतलब होता है रीजन क्या था जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हो गया। अगर इलस्ट्रेशन के थ्रू समझे, कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी को रॉब किया या नहीं। रॉब होने से पहले बी एक फेस्टिवल में गया जहां पर उसने थर्ड पर्सन को ये बताया था कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, एंड उसके बाद बी के पैसे चोरी हो जाते हैं। यहाँ पर फेस्टिवल में जाना ये ओकेजन है, और जब उसने थर्ड पर्सन को ये बताया कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, एंड उसके बाद जब वो चोरी हो गई, ये हमें कॉज बताता है कि क्यों एक चोरी हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास इफेक्ट। इफेक्ट में हमें ये पता चलता है कि जो ये इंसिडेंट हो गया इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ थिंग का मतलब होता है कि जो ये इंसिडेंट हो गया इसके क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से ये एक इंसिडेंट हो गया। अगर हम इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझे, कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया या नहीं। जब हम मर्डर स्पॉट पे पहुंच गए, वहां पर हमने ब्लड स्ट्रेन्स देखे, स्ट्रगल मार्क्स देखे, इंस्ट्रूमेंट्स देखे जो इस मर्डर में यूज किए गए, जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि ये स्टेट ऑफ थिंग इस इंसिडेंट का क्या है, और उसके बाद इसका इफेक्ट क्या निकला जिसकी वजह से बी की डेथ हो गई। एंड उसके बाद हमारे पास आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को मौका मिलना कि वो एक क्राइम करे। जैसे क्या ए ने बी को पॉइजन दिया या नहीं। ए को पता था कि बी सोने से पहले हर दिन दूध पीता है, एंड जब बी ने उस दिन दूध पिया उसके बाद उसकी डेथ हो गई पॉइजन की वजह से। एंड सेम काइंड ऑफ पॉइजन ए ने खरीदा था दुकान से, जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि ए ने ही पॉइजन दिया होगा बी को, क्योंकि उसको उसके हैबिट्स भी पता थे। अगर हम इसके केस लॉज देखें, सबसे पहले हमारे पास केस लॉ आता है आर वर्सेस रिचर्डसन का, जहां पर एक लड़की का रेप एंड मर्डर हो जाता है। मर्डर और रेप से पहले वो अपने कॉटेज में अकेली थी, जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि कौन सा ऐसा ओकेजन था जिसकी वजह से ये इंसिडेंट होता है। दूसरा केस ला हमारे पास है आर वर्सेस पाल्मर का, जहां पर पाल्मर के ऊपर ये चार्जेस है क्या इसने विक्टिम को पॉइजन दिया या नहीं। जब पॉइजन के सिम्टम्स विक्टिम में निकले उससे पहले उसने वो फूड खाया था जिसको पाल्मर ने बनाया था, जिससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि पाल्मर ने ही फूड में पॉइजन मिलाया होगा, जिसकी वजह से हमें इस केस का इफेक्ट पता चलता है। सेक्शन 6 हमें यह बताता है कि एक पर्सन ने क्राइम क्यों किया, कैसे किया, एंड क्राइम से पहले एंड क्राइम के बाद उसका कंडक्ट क्या था। सेक्शन 6 हमें सिंपली ये बताता है कि एक पर्सन का मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट रिलेवेंट माने जाते हैं अगर इनकी वजह से हमें फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट का पता चलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटिव क्या होता है। मोटिव का मतलब होता है कि कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से एक पर्सन ने क्राइम किया। जैसे ए ने बी का मर्डर करने की कोशिश की, लेकिन इस इंसिडेंट से पहले उसने सी का मर्डर किया था, जो बात बी जानता था, एंड उसने इसका फायदा उठाया और ए से पैसे लेने की कोशिश की, कहा कि मैं सबको बताऊंगा। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि कौन से रीजंस थे कि ए बी का मर्डर करना चाहता है, ये इस केस में रिलेवेंट है। दूसरा इसमें आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है क्राइम करने से पहले कौन से अरेंजमेंट्स एक पर्सन ने किए। जैसे कोर्ट के पास ये क्वेश्चन था कि क्या ए ने बी को पॉइजन दिया या नहीं। पॉइजन देने से पहले हमें यह पता चलता है कि ए ने सेम काइंड ऑफ पॉइजन खरीदा था जो बी को दिया गया था। ये रिलेवेंट है क्योंकि ये हमें प्रिपरेशन बताता है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रीवियस कंडक्ट। प्रीवियस कंडक्ट का मतलब होता है क्राइम करने से पहले एक पर्सन का क्या कंडक्ट था, वो होता है प्रीवियस कंडक्ट। ये भी केस में रिलेवेंट माना जाता है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सब्सिक्वेंट कंडक्ट का मतलब होता है जब एक क्राइम हो जाता है उसके बाद एक पर्सन का क्या कंडक्ट है उसको हम सब्सिक्वेंट कंडक्ट कहते हैं। जैसे जब ए ने बी का मर्डर किया उसके बाद सी ने ए की प्रेजेंस में ये कहा कि
पुलिस उस पर्सन को ढूंढ रही है जिसने क्राइम किया है। जब ए ने यह सुना वो भाग गया। ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, क्या ए ने क्राइम किया या नहीं किया? पुलिस ने एक लेटर भेजा जहां पर उसने ये कहा कि जिसने भी क्राइम किया है उसके लिए हम इंक्वायरी करेंगे। जब ए ने ये लेटर पढ़ा उसके बाद वो भाग गया। जो वर्ड्स लेटर में मेंशन किए गए हैं उनको हम रिलेवेंट मानेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमें ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट पता चलता है। अब हम देखेंगे सेक्शन 6 में किस किस का कंडक्ट रिलेवेंट माना जाता है। सबसे पहले है पार्टी टू द शूट, उनका कंडक्ट रिलेवेंट माना जाता है। उसके बाद है अथोराइज्ड एजेंट का कंडक्ट रिलेवेंट माना जाता है। विक्टिम का कंडक्ट रिलेवेंट माना जाता है, या किसी भी पर्सन का कंडक्ट अगर उसकी वजह से फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनको हम रिलेवेंट मानते हैं। अगर ये कंडक्ट प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो इनको हम रिलेवेंट मानते हैं। अब इसके हमारे पास केस लॉज है। सबसे पहला केस लॉ है क्वीन एम्परर्स वर्सेस अब्दुल्ला। इसमें एक्यूज्ड ने एक प्रोस्टिट्यूट का गला काटा था रेजर से, जहां पर उसके बाद इस प्रोस्टिट्यूट ने गेस्चर्स की वजह से उस एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया था। यहां पर डिफेंस लॉयर ने यह कहा था कि ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन कोर्ट ने यहां पर यह कहा था कि ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। दूसरा केस हमारे पास है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बिट्टू, जहां पर कोर्ट ने यह कहा था कि खाली हम मोटिव की वजह से एक पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते, हमें इसके साथ साथ कोरैबोरेटिव एविडेंस भी चाहिए जहां पर एक पर्सन को हम कन्विक्ट करेंगे। जैसे एक पर्सन ये कहता है कि मैं दूसरे पर्सन को मारूंगा, जिसकी वजह से हमें उसका मोटिव पता चलता है, लेकिन साथ साथ वो जहर भी खरीदता है उस पर्सन को मारने के लिए, जिसकी वजह से हमें इस एक्ट को करने के लिए प्रिपरेशन भी दिखती है कि यहाँ पर एक पर्सन का मोटिव भी है और प्रिपरेशन भी है। यहाँ पर हम इस पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों चीजें मिलती है, एक तो मोटिव भी मिलता है, दूसरा प्रिपरेशन भी मिलता है। आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।